नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th के एक्सरसाइज 28E का क्वेश्चन नंबर 36 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले से वीडियो जाकर देखिए, तब से आप ये एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स वैन वाई इक्वल टू साइन ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दोस्तों देखिए इसमें हम लोग क्या दिया है, वाई दिया गया है, हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, क्योंकि वाई तो हम लोग को दिया ही गया है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो क्या हो जाएगा, जब एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ हो जाएगा साइन ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब आगे देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy अपॉन में dx। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, साइन का होगा। साइन के बाद समझिए कि पूरा क्या है, x है। तो हम लोग जानते हैं कि dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, बताइए। dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है हम लोगों को cos x। ओके, तो पहले साइन का करेंगे तो cos तो एज इट इज, साइन का क्या हो गया cos, और ये x के जगह पे पूरा क्या कीजिए, कॉपी कर दीजिए। तो ये हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, किसका हुआ है, अभी साइन का हुआ है, बचा कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, फिर से आप समझिए कि सबसे पहले हमें करना है साइन का। ये समझिए कि पूरा क्या है, एक्स है, साइन के बाद जो कुछ भी है वो क्या है, एक्स है। हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यदि होता तो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो एक्स के जगह पे है ये, इसको हमने क्या कि कॉस लिखे, इसको एज इट इज कॉपी कर दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो कॉस, और एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे क्या किया, इसको कॉपी कर दी इनटू, अभी किसका साइन का हुआ है, अब किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। नेक्स्ट स्टेप देखिए, क्योंकि एक बार में हम लोग एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं चेन रूल से। ओके, जिसमें हम लोग को दो एक से अधिक फंक्शन दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये तो यही रहेगा, एज इट इज रहेगा कॉस ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, इनटू, अब किसका होगा, रूट का होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स क्या होता है, बताइए। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। ओके, तो रूट में कभी हम लोग फंक्शन मिलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन में 2 रूट अंडर, और जो रूट के अंदर वाला उसको क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। ये समझिए पूरा क्या है, एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट के अंदर वाले का, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये कॉस ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इनटू ये 1 अपॉन में 2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, इनटू, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, तो पहले किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। यहाँ समझिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ये 1 अपॉन में 2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू, अब यहाँ पे क्या बचा, कॉस एक्स, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ओके, अब इसको सिस्टमेटिक वे से लिख दीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये प्रोडक्ट में है, इसको आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं, आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में ये आ जाएगा। या आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बुक में क्या है कि इसको पहले लिख दिया, तो यहाँ पे लिखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉस ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
अपॉन में ये हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 36। क्या आंसर है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में 2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस। इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, नहीं लिखिए इससे कोई दिक्कत नहीं, फाइनल इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों डिफ्रेंशिएट करना। इसमें हम लोग क्या था, 2 से ज़्यादा फंक्शन दिया गया था, इसीलिए इसको हम लोग क्या किया, चेन रूल से सॉल्व किए, एक बार में एक ही फंक्शन का हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट किए। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग ये दिया गया y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू लॉग साइन 2x दिया गया है। लिखें यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y तो हम लोग को दिया गया है, लेट करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ साइन 2x। ओके, तो ये हो जाएगा d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन में dx। देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस है, ये है और ये, एक है एक्सपोनेंट है, दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग u और इसको भी, इसको हम लोग क्या है प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है कि u को बाहर कीजिए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, यानी कि ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन 2x प्लस v को बाहर कीजिए यानी कि लॉग ऑफ साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि e टू द पावर x। ओके, क्या किए, u को बाहर किए डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v को बाहर किए डी बाई डी एक्स ऑफ u। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसका होगा, लॉग का होगा। दोस्तों लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है बताइए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। लॉग के बाद ये जो कुछ भी समझिए कि एक्स है, तो लॉग एक्स का हो गया 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन में एक्स, एक्स के जगह पे आप कितना है साइन 2x इंटू, अब किसका होगा साइन 2x का होगा डिफरेंशिएशन। तो साइन का क्या होता है बताइए, साइन का होता है कॉस, एक्स के जगह कितना 2x। ओके, इंटू अब किसका होगा 2x का होगा, तो 2x का हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि 1 हो जाएगा। फिर समझिए दोस्तों, पहले लॉग का किए तो लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स के जगह पे था ये पूरा, तो 1 अपॉन साइन 2x हो जाएगा इंटू, अब किसका होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x का, तो साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस, एक्स के जगह पे 2x, साइन 2x का हो जाएगा कॉस 2x इंटू साइन का हो जाएगा कॉस, एक्स की जगह कितना था 2x, एज कॉपी कर दिए इंटू 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2, तो यानी कि साइन 2x से डिफरेंशियल हो जाएगा 2 cos 2x प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन 2x इंटू ई का पावर x। अब आगे देखिए, अब इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। देखिए नेक्स्ट पेज में, अब देखिए इससे आगे हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, दोस्तों देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ई का पावर एक्स यहाँ है और ई का पावर एक्स यहाँ पे, ई का पावर एक्स यहाँ से कॉमन ले लीजिए। साथ में यहाँ पे देखिए ये 2 को पहले लिख लीजिए यहाँ पे 2 और cos 2x अपॉन में साइन 2x, तो cos बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, तो ये हो जाएगा cot 2x हो जाएगा। ओके, प्लस ये हो जाएगा log ऑफ साइन 2x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे e का पावर 2x, e का पावर x यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए, इस 2 को यहाँ से हम लोग पहले लिख लिए, cos अपॉन में साइन क्या हो जाएगा cot, यानी cos 2x अपॉन में साइन 2x क्या हो जाएगा cot 2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा log ऑफ साइन 2x हो जाएगा। ओके, तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। क्या आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू में 2 cot 2x प्लस लॉग ऑफ साइन 2x। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग ये दिए गए y इक्वल टू कॉस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे y तो हम लोग को दिया ही गया है, लेट करने की आवश्यकता नहीं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x।
वी गेट। देखिए जब हम उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसका होगा, कॉस का होगा। तो जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बताइए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स की जगह पे ये पूरा टर्म है यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब किसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। फिर से यहाँ समझिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस का डिफरेंशिएशन किए। कॉस का क्या होता है माइनस साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है ये पूरा टर्म है, तो हो गया माइनस साइन एक्स के जगह इसको पूरा कॉपी कर दिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कीजिए तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस साइन ऑफ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे फ्रैक्शन में तो क्वेश्चन रूल से सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया यू और ये हो गया भी, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका भी का स्क्वायर, तो भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू भी ऊपर में हो जाएगा भी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यू यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये तो आप लोग पता होगा क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है भी का स्क्वायर, तो भी का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा भी, तो भी की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यू यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन रूल से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो एज इट इज ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे दो टर्म है तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 यानी कि 0 कांस्टेंट है, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, कैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 2 है ना, तो हम लोग क्या करें एक्स टू द पावर n पे इसको सॉल्व करेंगे तो एन एक्स यानी कि 2x का पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, तो 2x का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी कि 2x हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो गया 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए इसको तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा 0 में 2x जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2x हो जाएगा 2x अपॉन में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 2x इसको मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा हम लोग को माइनस 2x क्यूब। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा देखिए इससे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब। ओके, अपॉन में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस माइनस 2x को मल्टीप्लाई तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखिए माइनस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा यहाँ पे
4x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप चाहिएगा तो आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में, ताकि पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। बुक में क्या किया, इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। आप इसका आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर ऐसे भी सही है। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4x अपॉन में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन ऑफ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दूसरे का फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का। क्या आंसर आया, 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग ये दिया गया y इक्वल टू साइन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब d से y को मल्टीप्लाई कीजिए तो dy अपॉन में dx। अब यहाँ पल साइन का होगा, तो हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, ये समझिए पूरा x है, तो साइन से क्या होता है cos x, cos x के जगह इसको कॉपी कर दीजिए, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अब किसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले साइन का किए यह है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अब इसका करेंगे। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए आगे ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्वेश्चन टू लगाइए। तो क्या कह रहा है, भी का स्क्वायर यानी कि भी कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर भी यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यू यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ फिर समझिए कि भी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो हो जाएगा 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 2x माइनस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा 1 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे इस आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 2x माइनस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा माइनस 2x अपॉन में, क्योंकि 0 में प्लस 2x करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ 0 में 2x माइनस कर हो जाएगा माइनस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x से मल्टीप्लाई 2x माइनस 2x क्यूब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये 2x प्लस 2x क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए प्लस 2x क्यूब से माइनस 2x क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2 हो जाएगा 4x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसका आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं या इसको आगे लिख लीजिए, इसको पीछे लिख लीजिए। देखिए ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हम लोग हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे इंटू ये हो जाएगा कॉस ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 39 नंबर का 4x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग कह रहा है कि
y इक्वल टू हम लोग दिया गया साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉट 2x। इसको हम लोग क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ से हम लोग क्या करना है, डी बाई डी एक्स का वैल्यू करा फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास में दो मेथड है। पहला मेथड है कि इसको क्वेश्चन रूल से सॉल्व कर लीजिए। दूसरा मेथड क्या है कि इसको हम लोग करते हैं ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। क्वेश्चन रूल से आप सॉल्व कर ही सकते हैं। सेकंड मेथड से करते हैं इसको कि इसको क्या कीजिए, ऊपर शिफ्ट कर दिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/cot 2x। एक ही बात है, यहाँ समझिए कि नहीं कुछ है, तो यहाँ 1 है, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ लिख दिए, इंटू 1 में क्या हो गया, cot 2x हो जाएगा। 1 में cot 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/cot क्या होता है, 10 होता है। तो ये हो जाएगा फाइनली y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/cot 2x हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 2x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/cot x क्या होता है, tan x होता है। यदि यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 लग जाएगा। तो 1/cot 2x को हम लिख सकते हैं tan 2x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे सिंगल टर्म, इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू tan 2x, फिर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू tan 2x। इससे इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, क्योंकि अब सिंपल फॉर्म में आ गया है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d/dx ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा d/dx ऑफ RHS, यानी कि साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू tan 2x, फिर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू tan 2x। d/dx ऑफ दिस इक्वल टू में d/dx ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखिए d/dx के साथ दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दो टर्म है, ये और ये अलग अलग टर्म है, इसको d/dx दोनों साथ भेज दीजिए। तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा d/dx ऑफ साइन एक्स इंटू tan 2x प्लस dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू tan 2x। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको प्रोडक्ट रूल पे सॉल्व करें, ये u ये भी, यहाँ ये u और यहाँ पे भी अलग अलग इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, पहले क्या कीजिए, u को बाहर कीजिए, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन एक्स बाहर हो गया इंटू ये हो जाएगा dy/dx ऑफ tan 2x प्लस v को बाहर कीजिए, यानी कि tan 2x इंटू dy/dx ऑफ u यानी कि साइन एक्स। तो फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस डालिए। अब यहाँ पे देखिए u को बाहर कीजिए इंटू dy/dx ऑफ tan 2x हो जाएगा, फिर प्लस v को बाहर कीजिए, यानी कि tan 2x इंटू dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ये साइन एक्स इंटू, सबसे पहले किसका होगा, tan का होगा। ये समझिए पूरा x है, तो हम लोग जानते हैं कि dy/dx ऑफ tan x क्या होता है, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, x के जगह पे हो गया यहाँ पे 2x इंटू, अब किसका होगा 2x का, तो 2x का हो जाएगा 2। यहाँ पे समझिए सबसे पहले किसका किया, tan का किया, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x के जगह पे है 2x इंटू dy/dx ऑफ 2x। तो 2x का कितना हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, dy/dx ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर प्लस ये हो जाएगा tan 2x इंटू dy/dx ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा cos x। तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया इतना। फिर प्लस देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज बाहर, एक्स स्क्वायर को क्या बाहर किए इंटू dy/dx ऑफ tan 2x। उसी तरह से पहले 10 का करेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, x के जगह पर 2x इंटू 2x का हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा tan 2x एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब यहाँ पे देखिए इसमें से यदि हम लोग कॉमन आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन जो लेंगे तो लाइक टर्म्स को पहले कंबाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए साइन एक्स, देखिए साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 है, सेक स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साथ में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे
इससे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, सेक स्क्वायर 2x, इतना हम लोग क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इस टर्म को क्या करें, एक साथ में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू 2, इसके साथ हम लोग क्या इसको लिख दें क्योंकि प्लस में है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 प्लस बाद बाकी को एज इट लिख दीजिए, तो हो जाएगा 10x इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस ये हो जाएगा 2x, या ऐसे लिखिए 10 2x इंटू 2x। ओके, आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 10 2x, यहाँ पे 10 2x है, यहाँ पे देखिए ये है 10 2x, यहाँ पे देखिए 10 2x है, 10 2x। ओके, देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ लिखें, इसको एक साथ में लिखें, बाद बाकी एज इट इज कॉपी किए दिस और ये प्लस दिस। ओके, अब यहाँ से क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो जो फाइनल बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 सेक स्क्वायर 2x यहाँ भी है, 2 सेक स्क्वायर 2x यहाँ भी है, तो यहाँ से 2 सेक स्क्वायर 2x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस, अब यहाँ से देखिए इसमें से क्या बचेगा कॉमन, 10 2x यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 10 2x कॉमन ले लीजिए, 10 2x यहाँ से हटा तो क्या बचा cos x प्लस यहाँ से 10 2x हटेगा तो क्या बचेगा 2x बचेगा। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सिस्टमेटिक वैसे थोड़ा लिख भी सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें क्या है बुक में इसको क्या कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इस सेक स्क्वायर 2x को इस साइड में लिख दिया, एक ही बात है 2 सेक स्क्वायर 2, फाइनली क्या होता है कि 2 सेक स्क्वायर 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ही हुआ ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है 2 टाइम्स हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा प्लस यहाँ से 10 2x कॉमन आ गया, इसको क्या क्या बुक में क्या किया, इसको राइट साइड में लिख दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हम लोग को यही है, cos x प्लस 2x इंटू में हो जाएगा 10 2x। ओके, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बुक में क्या किया है, देखिए हम लोग का आंसर इतना आया था, बुक में क्या किया है इस 2 को क्या किया इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और इस सेक स्क्वायर 2x को यहाँ पे लिख दिया। देखिए बात है 2 सेक स्क्वायर 2x इंटू इतना हो जाएगा प्लस, अब इसको क्या किया इसको पर लिख दिया है, इसको बाद में लिख दिया है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।